जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के PT1 के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक सैम्पल पेपर होने वाला है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके PT1 में देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। 1 आवर 30 मिनट का टाइम हो सकता है या 2 आवर का इसका टाइम हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। पहला क्वेश्चन है कि नीचे 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला ए, एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। √16, √16 का की वैल्यू होती है 4, 12/3, 12/3 की वैल्यू भी आ गई 4। नेक्स्ट गिवन है √12, √12 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो बनेंगे 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 2 कॉमन आ गया तो 2√3 और फोर्थ ऑप्शन है √100, तो जिसकी वैल्यू होती है 10। यहाँ से हमें देख के पता लग गया कि हमारा इरेशनल नंबर वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, क्योंकि 2√3 है, जबकि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो इसका सही आंसर है नॉट डिफाइंड, ठीक है। कहीं नॉट डिफाइंड लिखा होगा, कहीं अनडिफाइंड लिखा होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से ऑप्शन जो आपको मिलता है आपने टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 के बारे में, इफ़ अ पॉइंट इज इन द 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्वाड्रेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आपको क्वाड्रेंट्स का पता होना चाहिए। व्हेन 2 परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे फॉर्म 4 सेक्शन नॉन एज क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, यहाँ लेफ्ट में x नेगेटिव होता है, y ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि 4th क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो आपको क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पर दोनों पॉजिटिव हों। फर्स्ट, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना है आपने, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आप देख सकते हैं कि 4th क्वाड्रेंट के अंदर x तो पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। तो आपका आंसर होने वाला है x और माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल। तो इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग, पहली कंडीशन कि अगर किसी नंबर को इरेशनल कहना है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। दूसरा, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार टर्मिनेट करता नहीं है पर रिपीट हो जाता है, तो उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नहीं। तो इरेशनल के लिए दोनों कंडीशन होनी ज़रूरी है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं हो और रिपीट भी ना करे। तो पहले ऑप्शन में देखिए आगे कोई डॉट 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 नहीं लगा रखी, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया। पर ये वाला अगर आप ध्यान से देखें तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन का यही आंसर होने वाला है। वैल्यू ऑफ √10 टाइम्स √15, ठीक है। √10 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई √15, ठीक है। और √10 को हम लिख सकते हैं 5√2 और इसको लिख सकते हैं 5√3। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों 5 एक साथ आ जाएंगे और 2√3 एक साथ मल्टीप्लाई मतलब 2 × 3 एक साथ आ जाएंगे। 5 कॉमन आ गया, रूट में बचेगा 6, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 5√6 इसका सही ऑप्शन होने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर। इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो x - 1 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ k। तो जब भी आपको फैक्टर गिवन है 2x² + kx, ठीक है, x - 1 को फैक्टर गिवन है, यानी कि इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। इस इक्वेशन के अंदर हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है और पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख देना है। तो x की जगह मैंने 1 पुट किया, 2 + k = 0, k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन डी। क्लियर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि x - 2 उसका फैक्टर है, x + 1 उसका फैक्टर है, तो पहले x - 1 या x + 1 वाले को 0 को इक्वल रखना है। वहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी आपने इक्वेशन में पुट कर देना है
और इक्वेशन को 0 के इक्वल रख के k की वैल्यू आ जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, अगर x प्लस वाई 3 के इक्वल है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको 5 गिवन है, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ध्यान में अगर आए, अगर आप इस इक्वेशन के दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में जो फार्मूला बनेगा वो ए प्लस बी की होल स्क्वायर का बनेगा, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही फार्मूला यहाँ लगाते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 9। अब आप जैसा देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5 है, ऑलरेडी गिवन है। तो इस एक्स स्क्वायर 5 वाई स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट किया, 5। ठीक है, 5 को मैं दूसरी साइड ले जाकर माइनस करूँगा 9 से, तो 4 आ जाएगा। तो 2xy इज इक्वल्स टू 4 आएगा। एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एक्स वाई का आंसर आएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ से सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं अजशन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन की। आपके पेपर में भी 2 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं कि दोनों, अगर अजशन और रीजन दोनों ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो आप ए पे टिक करेंगे। बी कब टिक करेंगे, दोनों ट्रू हैं पर जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो आप बी पर जाएंगे। दोनों ट्रू है पर रीज़न फॉल्स है, सॉरी अजशन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है तो सी, अजशन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है तो ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में क्या कहा गया है कि द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 4। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है तीनों को। तो डिग्री क्या होती है, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। जैसे x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर आप x वेरिएबल है, सभी जगह वेरिएबल एक है। आप देखेंगे कि x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3। इसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो आपने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जो x की हाईएस्ट पावर अगर 4 आ जाती है तो अजशन ट्रू हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि x की डिग्री 3 है। डिग्री का मतलब है कि इस क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं, पर ये कंपलसरी नहीं है कि 3 ही है। कई बार 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए 10 पर। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर इन दोनों का सम करें 2 4 6 हो गया, और √3 को √3 से प्लस करेंगे तो 2√3 आएगा। इन दोनों का सम तो इरेशनल नंबर आया है, ये सही है। पर अगली बात क्या इन्होंने कही है, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ये फॉल्स है। आपके लिए सिंपल सा एग्जांपल है, √2 में अगर मैं -√2 प्लस करूं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमेशा 2 इरेशनल नंबर का सम रेशनल हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप अकॉर्डिंगली इन 4 ऑप्शन में से अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में है राइट 0.001 इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.01। ठीक है, अब यहाँ पर आपके ऊपर रिपीट करने पे डिपेंड करता है। सपोज करो ये तीनों ही डिजिट रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा लिख लेता हूँ, 0.01 ये क्या है, रिपीट बार लगा है, मतलब रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो 0.001 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 3 मैंने डॉट, ये जो आगे डॉट लगाई, इनका मतलब है कि नंबर अभी भी कॉन्टिन्यू है, टर्मिनेट नहीं हुआ है।
तो आपने सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है कि अगर 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, और अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जैसा कि यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से दोनों साइड, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डेसिमल शिफ्ट होकर आगे चला जाएगा। नाउ इट विल बिकम 1.001, ठीक है। डॉट 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 डॉट, आगे आपने कुछ नहीं करना है। जो 2 इक्वेशन बनेगी, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है। 1000x में से x को माइनस करूँगा तो 999x आ जाएगा, और इस वाली टर्म में से इसको माइनस करूँगा, यानी कि 1.001 में से 0.001 को जब मैं माइनस करूँगा तो हमारे पास बचेगा 1। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू आ गई 1/999। ये हमारा p/q फॉर्म में आ गया, यही हमारा आंसर है। आई थिंक क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। 12 की मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे, रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। एक सिंपल सी चीज़ में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप वैसे समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा बड़ा पहाड़ नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, रूट 2 बोला है इन्होंने। रूट 2 कैसे बनेगा? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्या होता है? बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और h कैसे बनेगा? जब स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो मैं वही कंसेप्ट लगा रहा हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से हमें पता लग गया कि बेस 1 है और परपेंडिकुलर भी क्या है, 1 है। तो यही हमें हेल्प करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन लेनी है, 0 1 2, ठीक है। वाई एक्सिस भी ले लीजिए, 1 2, ठीक है। आपने क्या करना है, ये 1 वाली है, यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 1 होगा। आपने इसको 0 के साथ ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये जो बनेगा आपका रूट 2 बन जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मैं वीडियो का जो ऑलरेडी रूट 3 मैंने बनाया है, रूट 3 में रूट 2 भी बनता है, उसका वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है, रूट 9.3, उसके भी पेपर में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है 1/3 + √3। ये सबसे इजी क्वेश्चन है और हर बार आता है। आपने करना क्या है, डिनोमिनेटर अपर पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं, लोअर पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर को आपने एज इट इज़ लिखना है, पर करना क्या, जो बीच का साइन है वो आपने चेंज करके लिखना है ऊपर और नीचे, ठीक है। मैंने वही किया। क्या था, आप ध्यान से देखेंगे कि 3 + √3 था, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, 3 - √3 से ऊपर नीचे किया। क्यों? क्योंकि अगर मैं कट करूँगा तो मेरे पास वही टर्म बच जाएगी जो ऑलरेडी थी। तो मैथ में अगर आप +4 कर रहे हैं तो आपको -4 भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन मैथ में हम अपनी तरफ से कुछ भी आइडिया सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे देखा, आपने देखा यहाँ पर आपका a + b बन रहा है। ज़्यादातर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में आपके डिनोमिनेटर में a + b और a - b बनेगा, जो कि किसका फार्मूला होता है, a² - b² का, ठीक है। तो नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर a + b, यहाँ पर a - b, ऊपर वाला नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे मैंने बताया a² - b² का फार्मूला लगना है। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू √3 है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बचा 3 - √3/6। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर बहुत ईजी है, आपको 2 फॉर्मूले आने चाहिए। पहला माइनस करते का 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला आपने सब्ट्रैक्ट साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने a² - b² का फार्मूला अप्लाई कर देना, और जो फाइनली आपका आंसर बचेगा वो आपका। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच क्वाड्रेंट और द एक्सिस फॉलोइंग पॉइंट विल लाई। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार फिर से कर लेते हैं।
जब दो परपेंडिकुलर एक्सिस लाइन इंटरसेक्ट करती है तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव। ठीक है, तो जहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जहाँ पर वाई एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, जहाँ पर दोनों नेगेटिव हों वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और जहाँ पर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपने इसी ये बना लेना है। ठीक है, और फर्स्ट से कहाँ स्टार्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज, इसके अकॉर्डिंग आपने जवाब दे देने हैं। पहले वाले में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट नंबर 2। फिर एक्स नेगेटिव है, ठीक है, तो वाई एक्स नेगेटिव है, वाई 0 है, तब भी आप इसको क्वाड्रेंट नंबर 2 पर ही रिप्रेजेंट करेंगे। फिर दोनों नेगेटिव आ गए यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 3, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, क्वाड्रेंट 4। तो आपने क्वाड्रेंट्स बताने हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली जो -4 0 है ये हमारा एक्स की वैल्यू -4 है, वाई की 0, तो ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगी, आप ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं एक्सपेंड क्वेश्चन नंबर 15, जो कि एक हमारा फार्मूला है चैप्टर नंबर 2 में आइडेंटिटीज़ हैं। अगर आपको सारी आइडेंटिटीज़ याद हैं तो आपको मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ की कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। पहले कौन सी लगनी है, a + b + c, आइडेंटिटी जो हमारी लगनी है a + b + c का होल स्क्वायर, a² b² c² + 2ab 2bc + 2ac। तो ये आइडेंटिटी लगनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे a की वैल्यू तो a ही है, b की जगह -2b है और c की जगह -4c है। तो बस मुझे इस फॉर्मूले में यही वैल्यू पुट करनी है। a की जगह मैंने पुट किया a², b की जगह मैंने पुट किया -2b², c की जगह -4c। ठीक है, फिर वही चीज़ 2a की जगह a, b की जगह -2b, b की जगह -2b और c की जगह -4c, c की जगह -4c और a की जगह a। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। a², इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे फिर प्लस में ही आएगा। 2 to the 4 -4ab, 2 to the 4 for the 16 माइनस प्लस 16bc, 2 for the 8 -8ac। तो हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर, यही करना था इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 इजी है, आई थिंक यू कैन डू इट। फाइंड द 3 रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिटवीन दिस। ऑलरेडी किए हुए क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। हम चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, फैक्टराइज। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके चैप्टर नंबर 2 में जो आइडेंटिटी नंबर 8 है, इस पर एक क्वेश्चन फाइनल में PT1 में हाफ ईयरली में आता ही आता है। तो आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो वो आइडेंटिटी है क्या, जनरली वो आइडेंटिटी है a³ b³ c³ -3abc। ये किसके इक्वल होता है, ठीक है, तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए, x² + y² + z² -xy -yz -zx। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन है। आप भी कहेंगे यस इट इज़ ईजियर क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। आइडेंटिटी आपने जरूर लिखनी है, इसके नंबर है। देखिए x की जगह तो x ही है, y की जगह y है, पर z की जगह यहाँ पर 3z है, क्योंकि 3z का क्यूब करूँगा तो 27z³ आएगा। ठीक है, तो यही वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है। ठीक, इसमें फैक्टराइज करने के लिए बोला है ना, x की जगह x ही आएगा, y की जगह y आएगा, z की जगह 3z। यहाँ पर x² की जगह x² ही आएगा, y² की जगह y² ही आएगा, z² की जगह आएगा 3z का स्क्वायर। ठीक है, आगे -xy एज इट इज़ रहेगा, z की वैल्यू 3z है, z की वैल्यू 3z है, और x की वैल्यू x है। आपने इसको सॉल्व कर लेना है, वो आपका क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आंसर लिख लेते हैं हम, क्या आएगा,
एक्स प्लस वाई प्लस 3z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3yz माइनस 3zx। तो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम कर रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि PT1 में इन क्वेश्चंस के आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इससे पहले भी मैं PT1 का एक वीडियो बना चुका हूँ 9th का, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ a माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ k स्क्वायर माइनस 3a प्लस k। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी MCQ में कर चुके हैं। ये फैक्टर गिवन है तो इसको 0 के इक्वल रखना है, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है और इक्वेशन को 0 के इक्वल रख देना है। ठीक है, k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, k प्लस k हो गया हमारा 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/2। क्लियर। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब फिर फैक्टराइज की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्टराइजेशन। एज यू कैन सी इट इज़ द 64। ठीक है, 64a³ 27b³ और a²b²। तो इसे देखकर मेरे दिमाग में जो सबसे पहले स्ट्राइक करती है आइडेंटिटी, वो क्यूब वाली आइडेंटिटी और माइनस वाली करती है। क्यों करती है वो भी आपको क्लियर कर देता है। x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट में ax माइनस वाई। क्लियर, क्योंकि प्लस वाली क्यों नहीं की स्ट्राइक वो भी आपको पता होनी चाहिए। a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इस आइडेंटिटी में सारे ही साइन प्लस के हैं, तो मुझे ये वाली आइडेंटिटी इसलिए मैंने नहीं ली। माइनस किस में आता है, माइनस वाली आइडेंटिटी में, तो मैं ऊपर वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। आपने लिखा क्वेश्चन, आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। आपने सिर्फ इन दो को चेंज करना है, होल क्यूब में लेके आना है। होल क्यूब में कैसे लेके आएंगे, 64a³ को हम कैसे लिख सकते हैं, 4a का होल क्यूब, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 64a³ ही आएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3b का होल क्यूब। ठीक है, आगे आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है। ठीक है, 3 ब्रैकेट में अगर इस फॉर्मूले को मैं सॉल्व करके लिखूँ इतनी सी टर्म को, तो ये क्या आएगी, माइनस 3x² और प्लस 3xy²। जब मैं 3x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस 3x²। ठीक है, x² मेरा क्या है, 4a। क्लियर, और b मेरा क्या है, 3b। सिमिलरली आगे प्लस 3x की वैल्यू 4a है, y² मेरा 3b² है। बस आपने इतना करना है, सॉल्व नहीं करना क्योंकि फिर वही टर्म बन जाएगी। इसके बाद आपने सीधा लिखना है 4a माइनस 3b का होल क्यूब, क्योंकि आंसर यही है। ठीक है, डायरेक्टली आपने आइडेंटिटी पूरी कर दी, क्योंकि पहले आपने आइडेंटिटी के फैक्टराइजेशन वाले पार्ट को कंप्लीट कर दिया, उसके बाद हम सीधा आइडेंटिटीज लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें a माइनस b की वैल्यू पता लग गई, a की वैल्यू 4a है और b की वैल्यू 3b है, तो डायरेक्टली लिखा और हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं केस स्टडी पर। ठीक है, तो ये केस स्टडी लिया गया है नंबर सिस्टम से। मिसेस राखी लिव्स एन अनडेवलप्ड एरिया वेयर देयर इज़ नो फैसिलिटी ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, बट वन थिंग इज़ अवेलेबल इन दैट एरिया, नेटवर्क। सिंस शी वॉज वेरी कीन टू टेक एजुकेशन, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, सो शी डिसाइडेड टू कम्प्लीट हर एजुकेशन थ्रू ई-लर्निंग, यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके। वन डे शी वॉज स्टडिंग नंबर सिस्टम वेयर शी लर्नड अबाउट रेशनल नंबर, irrational number and decimal number. On the basis of our information solve the following question. Convert the rational number into 2/15 को आपने डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करना। आई थिंक यू कैन डू इट। ये मैं नहीं कर रहा, इसको आप अपने आप कर सकते हैं कि 2.15 को आपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट वन इरेशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर
लिखना है, पर रैशनल नंबर आपने ऐसा लिखना है जो कि रिपीटिंग ना हो और टर्मिनेटिंग ना हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आप कोई सा भी एक नंबर लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए 2.36 की जगह मैंने 37135 डॉट 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 लगा दिया, तो ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में आ जाता है। और आपने इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी दिखाया और नॉन रिपीटिंग भी दिखाया, तो ये नंबर इसके बीच का इरेशनल नंबर काउंट होगा। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ x प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 3, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/x की। तो 1/x करने के लिए अगर मुझे इस टर्म को भी 1/x में लेके जाना है तो मैं क्या करूँगा, अपॉन कर दूंगा, ठीक है। क्या कर दूंगा, अपॉन कर दूंगा, ठीक है। कैसे करेंगे, हमें इसमें इरेशनल मेथड वाला मेथड जो अभी तक हमने किया है वो हमें पूरा करना है। कैसे करेंगे, मैं 1/x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, 3 माइनस रूट 2 हो गया, और इस x की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले तरीके से। तो साइन चेंज किया और आगे आपने सॉल्व कर लिया। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो ऊपर वाली टर्म तो 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगी। नीचे का फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2 9 माइनस 2, तो सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है आपने, और ये सिंपल है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में a प्लस बी बन रहा है, a माइनस बी बन रहा है, तो हमारा फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस बी और a प्लस बी। a की वैल्यू 7 है आपके पास, b की वैल्यू रूट 3 है, तो a स्क्वायर की जगह 7 का स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर की जगह 3 रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 2 रूट 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 9 2 ज़ा 18, ठीक है। आपने इसको सॉल्व कर लेना है, 31 आपका आंसर आ गया। तो डेट्स इट, यही आंसर था, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। इन ए क्लास 9th मैथमेटिक्स टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट अबाउट पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में पूछा। विच हैज़ वेरिएबल x एंड y, देन आउट ऑफ दिस पॉलिनोमियल फॉलोइंग आर रिप्रेजेंटेड। तो हम सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ से हमें समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो हमें जवाब देना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 2। पी एक्स की वैल्यू गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। x की वैल्यू 2 गिवन है, तो मैंने x की जगह 2 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ x है मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 16 माइनस 4, ठीक है। 18 माइनस 4 कितना आ गया, 14, तो इसका आंसर आ गया 14। सिंपल सी वैल्यू थी, आपने x की जगह 2 पुट करना था पूरी इक्वेशन में और सॉल्व करना था। कैलकुलेट द जीरोज ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। जीरो कैलकुलेट करने हैं, तो ये हमें गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। तो इसके दो मेथड होते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। पहले 2 का पेयर बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई का। नेक्स्ट से जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अगले के साइन चेंज हो जाएंगे। पहले वाले में से y कॉमन आ गया तो y माइनस 1, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, तो y माइनस 1 और y माइनस 1, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन गया हमारा, y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो जीरोस निकाल लिए हमने, जीरोस क्या आएंगे, y की वैल्यू 1 एंड 1, ठीक। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोस, सेम क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपने करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 8, आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करना है जैसे हमने इसमें किया, और जो आएगा उसको जीरो को इक्वल रख के आपके जीरोस की वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है,
हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के हमेशा कितने जीरोस होते हैं, आपको याद रखना है एग्जैक्टली 1। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो प्यारे बच्चों ये था एक छोटा सा वीडियो PT1 क्वेश्चन पेपर के ऊपर। आई होप आपने कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से जरूर सीखा होगा और आपकी कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर हुई होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप कुछ ना कुछ मेरे चैनल से ज़रूर सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।